अगर हम आगे की बात करें तो हम ऑक्सीडेशन का इफ़ेक्ट पढ़ेंगे इन आवर एवरीडे लाइफ। दो तरीके के इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। पहला है करोजन ऑफ मेटल एंड सेकंड वन इज़ रेंसिडिटी ऑफ फूड। करोजन की अगर हम बात करें तो करोजन की डिफिनीशन कुछ इस तरीके से है। करोजन इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स सच एन एसिड ऑन देयर सरफेस। ध्यान रखने की बात यह है कि हमारे जब कोई भी मेटल का सरफेस बहुत समय तक खुले वातावरण में, इन्वायरमेंट के में, मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में आता है तो ऐसे केस में जो हमारा मेटल का आउटर सरफेस है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल के सरफेस पे मेटल ऑक्साइड की लेयर बनना शुरू हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम करोजन का नाम देते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है करोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करें तो जब हम आयरन को बहुत समय तक खुले वातावरण में, खुले जगह पर छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर और मॉइस्चर इस आयरन के आउटर सरफेस के साथ रिएक्शन करते हैं और बना लेते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3.XH2O। इसी हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड को रस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो इस वजह से जो हमारा मेटल का सरफेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है और ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि करोजन की वजह से जो हमारा मेटल की बॉडी है वो धीरे धीरे वीक होती जाती है। ऐसे केस में हमें रस्टिंग को रोकने भी आना चाहिए। रस्टिंग को रोकने के लिए हमें इस अनवांटेड ऑक्सीडेशन को बंद करना पड़ेगा, जिसके कई सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें से पहला टेक्निक है पेंट का इस्तेमाल करना। अगर हम आयरन के सरफेस को पेंट कर देते हैं या उसकी ऑयलिंग कर देते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं तो ऐसे केस में आयरन के सरफेस का डायरेक्ट कांटेक्ट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से नहीं होगा, जिसकी वजह से रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। तो सेकंड टाइप था हमारा, वो था रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की अगर हम बात करें तो ऐसा अगर हमारा फूड है उसे अभी हम अगर बहुत समय तक खुले आसमान में, खुले इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो फूड के अंदर प्रेजेंट फैट एंड ऑयल्स भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से फूड के अंदर अनप्लीजेंट स्मेल या टेस्ट आने लगता है। इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अगर मैं बात करूं डिफिनीशन की तो हम कह सकते हैं द कंडीशंस प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का कहने का मतलब ये है कि फूड की स्मेल और टेस्ट में बदलाव आ जाना। अगर हम बात करें तो रेंसिडिटी का प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। रेंसिडिटी के प्रिवेंशन करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से 5 तरीकों को मैंने लिस्ट किया है। यहाँ पे जो पहला तरीका है वो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया जाए ऐसे फूड्स के साथ जिनमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब्सटेंसेस हैं या केमिकल्स हैं जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं। अगर हम बात करें तो ऐसे ही एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम है BHA, जिसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एक जो दूसरा हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट है वो है BHT, जिसे हम कहेंगे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। इन दोनों एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करके हम रेंसिडिटी के प्रोसेस को रोक सकते हैं। दूसरा जो हमारा तरीका है फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी इज़ बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। अगर हम नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में इन फूड को पैक करेंगे तो ऐसे केस में हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सब्सटेंस या हमारा फूड जिसके अंदर फैट एंड ऑयल है वो काफ़ी समय तक ऑक्सीडाइज
नहीं होगा। इस टेक्निक का इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं पोटैटो चिप्स और अलग तरीके के फूड मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए। तो आज आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा कि 10 रुपए की चिप्स की बड़ी पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी जाती है, जिससे जो नाइट्रोजन गैस है जो उस पैकेट के अंदर भरी जाती है उसकी वजह से फूड की रेंसिडिटी को हम रोक सकते हैं, या रेंसिडिटी के प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। तीसरा प्रोसेस या जो तीसरा टाइप है वो है फूड का रेफ्रिजरेशन करना। अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं, तो ऐसे केस में जो फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन है उसका रेट भी स्लो हो जाता है। या कहने का मतलब हमारा ये है कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हम यहाँ पे रेफ्रिजरेशन की वजह से स्लो कर देते हैं। अगला जो हमारा तरीका है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का वो है एयर टाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल करना। अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर पैक करेंगे तो ऐसे केस में हम एयर की सप्लाई को रोक रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का आना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फूड काफ़ी समय तक रेंसिडिटी का शिकार नहीं होता है। अगली जो हमारी टेक्निक है वो ये है कि हम फूड को लाइट के प्रेजेंस से दूर रखें। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ फूड which have fat and oil is slowed down, hence रेंसिडिटी is retarded। कहने का मतलब ये है कि लाइट की प्रेजेंस में जो हमारा रेंसिडिटी का प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ी से होता है, लेकिन अगर हम लाइट की प्रेजेंस को हटा दें या इन एब्सेंस ऑफ लाइट तो रेंसिडिटी का जो रेट है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फूड जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 1 का शॉर्ट एंड स्वीट रिवीज़न। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। आपके लिए जल्दी ही हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीज़न शॉर्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। बने रहिए एलिमेंटल साइंस के साथ। थैंक यू।